प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। ओके, तो यूनिवर्सल प्रार्थना करेंगे। प्रेयर। ओ हिडन लाइफ O hidden light, vibrant in vibrant in every atom. every atom. O hidden light O hidden light, shining in shining in every creature. every creature. O hidden love O hidden love, embracing embracing all in oneness. all in yes. May all May all who feel who feel themselves themselves as one with thee as one with me. know they are No, they are therefore therefore or one with every other. one with यस, हम अभी कर रहे थे थियोसॉफी की कुंजिका। ओके, जो बुक है, जो एचपी ब्लेवर्स की ने लिखी है, द की टू थियोसॉफी। ओके, विवेकानंद जी, आपका आप परिचय दे सकते हैं? विवेकानंद जी कहाँ से हैं? कोई उनको लेके आए क्या? अभी लास्ट वीक में आके गए थे, लेकिन ज्यादा रुके। विवेकानंद जी, आप आपका परिचय दे सकते हैं? गए तो लास्ट वीक में, इसलिए ना अभी थोड़े दिनों के बाद है ना, ये बुक 19-20 होने के बाद हम लॉग करने के लिए चालू करेंगे मीटिंग्स। ऐसे ही कोई आके जाता है ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा डिसिप्लिन लेके आएंगे। और संदीप जी है ना, आप हर गुरुवार को पूरे वीक का कौन आए कौन नहीं आया, इसका आप हिसाब रखिए। ठीक है, तो बाद में हाँ आप। मैं प्रेजेंट डेली चालू है मेरा 1 तारीख से। हाँ, 1 तारीख से चालू किया ना। यस, संदीप जी ने हाँ किया है 1 तारीख को बराबर, ये उन्होंने किया है। तो जो नया आ रहा है उसका लेना पड़ेगा प्रेजेंट ही। प्रभाकर की अभी वही है सर। वही है। ओके। अभी तो नहीं है ना सर। हाँ हाँ, तो उनको बोलिए जब टाइम मिलता है तो जुड़ सकते हैं वो 9 बजे वहां से भी। अब वो अपने ग्रुप में है। ओके। हाँ हाँ। यस, आप आपने ग्रुप से गए क्या पूरा? ठीक है। नहीं, वो अपने पास गांव के लोगों के साथ में गए थे। कुछ लोग तो बस केवल वैसे ही है, संसार के आदमी। हाँ हाँ, ठीक है। ध्यान से कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ। यस, ठीक है। वो तो तो हमारे जैसे हैं सर। हाँ, नहीं देखो, हम जबरदस्ती किसी पर नहीं कर सकते। अंदर से लगना चाहिए कि मुझे इधर आना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे हील होना है। ये अंदर से लगना चाहिए। हम नहीं किसी नहीं, को। ये हाँ, हम वो वो तो बोलिए, हम बोल वो तो सकते हैं। वो आप बोलिए पहले, हम बोलेंगे। वो तो ये जानते हैं कि केवल दर्शन करने से ही हमें भगवान मिल जाते हैं। हाँ, ठीक। ठीक है, ठीक है, अपनी अपनी देखो, समझ ना समझ रहती है। हम किसी के इसमें नहीं पड़ेंगे, हम कर्मा अपने अपने कर्मा से जाएंगे। ठीक है, जो चीजें होते हैं कर्मा के अनुसार हम करने की कोशिश करते हैं। और सबका, सब में परमात्मा है, आत्मा है, जीवात्मा है, सब में है। लेकिन इस संसार में हमें देखना है कि हम किधर है। हमें अपनी पहचान होनी चाहिए, हमारी लिमिटेशन भी हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, है ना। सभी आदमी, एक कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, एक कोई शिक्षक बनता है, एक कोई वकील बनता है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, एक कोई पुलिस है, कोई वकील है। हर एक अपना अपना काम कर रहा है उसके हिसाब से। तो उसका लिमिटेशन, मैं पीएम का नहीं काम कर सकता ना, मेरा काम वो नहीं कर सकते, आपका काम ऐसा ही है। ठीक है, अपने अपने कर्मानुसार हम जाएंगे, लेकिन जो भी है हम जीवात्मा के नियम का पालन करेंगे, इसके हिसाब से जाएंगे। ठीक है, द की टू थियोसफी, इसका करेंगे।
अभी आज देखो, ये लास्ट वीक भी विवेकानंद यस करके आया था। खाली देख के जाता है, परिचय देने के लिए देने के लिए बोलते हैं। कोई नया आदमी है तो उसको देखना पड़ेगा ना, हमें कौन है, क्या है, कैसे है ना। घर में कोई आ गया हमारे, किसी, तो हमें पूछना है ना, आप कौन है, कहाँ से आए। तो वैसे ही हमें पूछना है। तो ये हमें ध्यान रखना है ना। तो धीरे धीरे हम चालू करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन लाएंगे ग्रुप में। ठीक है। तो हमारा अभी अध्याय आ गया है, पुनर्जन्म के रहस्य, 11वां है। ओके। तो इधर तक हम आ गए हैं। अभी इसके हिसाब से जाए। पुनर्जन्म के रहस्य, सामायिक पुनर्जन्म, इधर तक है। जिज्ञासु, सामायिक पुनर्जन्म मीन्स एक घर में, एक राष्ट्र में, या स्टेट में, देश में, ये सामायिक पुनर्जन्म रहते। तो हमने जब भोपाली गए थे हम लास्ट, तो हमने देखा कि हम उधर भी सामायिक जन्म में थे। भोपाली में गए थे। राम प्रसाद जी को बोला होगा या सुप्रिया जी को मैंने बोला कि हम इधर जो इतने भी लोग भोपाल में जमे थे, तो एक काल में हम वहाँ एक 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 ग्रुप में भी रहते थे भोपाल में। ऐसा हमने देखा, तो हमने वो बोला था किसी। ठीक है। तो पुनर्जन्म के रहस्य, सामायिक पुनर्जन्म, जिज्ञासु, जो आपका अभिप्राय है कि हम पहले भी अनेकों जन्मों में पृथ्वी पर रह चुके हैं और आगे भी रहेंगे। तो इसका उत्तर है निश्चित ही। जीवन चक्र या एक प्रकार से सचेतन निश्चित ही जीवन चक्र या एक प्रकार से सचेतन जीवन का चक्र मृत्यु धर्म मनुष्य में लिंग भेद होने से प्रारंभ हुआ था। ये 7वें मनंतर में 7वीं जाति की अंतिम पीढ़ी के साथ समाप्त होगा। अभी हम चौथे मनवंतर की 5वीं जाति में है। कितना समय और लगेगा, इसकी पात्र कल्पना की जा सकती है। ओके। लेकिन जितना अभी जितना से पूछते हैं कि और हम निरंतर नए नए देहात्मों में जन्म लेते रहते हैं। तो नए, तो इसका उत्तर लेते रहते हैं एक्चुअली। क्या सा पीठ, सुनिश्चित रूप से ये ऐसा ही होता है। इस जीवन चक्र या जन्म काल की तुलना हम मानव जीवन से कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक मानव जीवन में कार्य करने के लिए क्या दिन। बेटे? हाँ। क्या? अपना ऑडियो म्यूट करें। जब आप किसी घर में कोई बात कर रहे हैं तो आप म्यूट कीजिए खुद को। ठीक है। सबको सुनने को आता है, इधर सबके घर में आता है आपका आवाज। ठीक है। हमने बंद किया अभी। ठीक है। थोड़ा याद रखिए। तो सुनिश्चित रूप से ऐसा ही होता है। इस जीवन चक्र या जन्म काल की तुलना हम मानव जीवन से कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक मानव जीवन में कार्य करने के लिए दिन और सोने या विश्राम करने के लिए रात्रि होती है, वैसे ही जीवन चक्र में सक्रिय जीवन के पश्चात स्वर्ग में विश्राम का समय आता है। जन्मों की इस श्रृंखला को ही पुनर्जन्म कहा जाता है। इन जन्मों के माध्यम से ही असंख्य जीवात्माएं अंतिम पूर्णत्व और अंतिम विश्राम की ओर निरंतर प्रगति कर सकते हैं। अभी जिज्ञासु पूछते हैं, इन जन्मों की अवधि या उनकी विशेषताएं कैसे निर्धारित होती है। थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, जिज्ञासु पूछता है, इन जन्मों की अवधि या उनकी विशेषताएं कैसे निर्धारित होती है। तो उस टाइम लिखा है स्वर्ग। स्वर्ग भी रहता है, नरक भी रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग मिलता है, नरक। और उसमें अलग अलग कैटेगरी है, नरक में भी अलग अलग कैटेगरी है। ऐसा नहीं है खाली स्वर्ग मिलेगा। तो नरक भी रहता है। तो ध्यानी लोगों को ज्यादातर नहीं मिलेगा, जो ध्यान करते हैं उनको नरक नहीं मिलेगा। लेकिन उनके भाव कैसे है दिन भर, उस पर वो निर्भर करता है। वो भी मैटर करता है। ठीक है। रावण इतना बड़ा था, उसको स्वर्ग मिला था, है ना। रावण को और किसी कौरवों को, उनको भी स्वर्ग मिला। उनके भाव अलग अलग है। उनकी जो का जो क्या बोलते हैं उसकी, जो उनकी मनधारणा है, किस हिसाब से अपने जीवन जीवन को जीते हैं, उसके हिसाब से उनको फल मिलता है। ठीक है। जिज्ञासु, इन जन्मों की अवधि या उनकी विशेषताएं कैसे निर्धारित होती है। यह सभी उत्तर देते हैं, कर्म के विश्वव्यापी न्यायपूर्ण नियम द्वारा। चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त में चित्रगुप्त क्या करते हैं, सबका लिखते हैं। सबका क्या लिखते हैं, अच्छा लिखते सबका लिखते हैं। वैसा गुप्त चित्र है हैं। हाँ। तो चित्रगुप्त की ऑपोजिट क्या है, गुप्त चित्र। उसका ऑपोजिट क्या है, गुप्त चित्र।
तो जो भी हम बातें करते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, सब भी रिकॉर्ड होता है। तो उसके रिकॉर्ड होता है ना, सबका होता रहता है, किसी का चुकता नहीं है। कोई सोता है तो वो भी रिकॉर्ड होता है, आप कुछ ना करे तो भी रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होता है, कोई ऐसे चुकेगा नहीं। तो वो सब रिकॉर्ड होने के बाद उसके हिसाब से हमें उसका फल मिलता है। ओके। जिज्ञासु है, क्या ये बुद्धिमत्ता पूर्ण नियम है? तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, जो भौतिकवादी शरीरों की संरचना को नियंत्रित करने वाले काल कर्म के नियम तथा प्रकृति के अन्य सभी नियमों को विचार शून्य शक्तियां और यंत्रवत नियम मानते हैं, उनके लिए यह नियम भी एक संयुक्त नियम के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। परंतु हमारे लिए कोई भी विशेषण या गुण उसे व्यक्त नहीं कर सकता, जो निर्वैयक्तिक है, एक सत्ता नहीं है, बल्कि एक विषय व्यापी क्रियाशील नियम है। यदि आप मुझसे इसकी बुद्धिमत्ता के कारण एक विषय में पूछे तो ये यही कहूंगा कि मैं नहीं जानता। परंतु यदि आप मुझसे इसके परिणामों को परिभाषित करने को कहे और पूछे कि हमारे विश्वास के अनुसार ये क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हजारों युगों के अनुभवों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये पूर्ण है और समता, ज्ञान और बुद्धिमत्ता से में अचूक है। कर्म अपने परिणामों द्वारा मानवीय अन्यायों और प्रकृति की समस्त भूलों का अचूक सुधारक है। यह ऐसा प्रतिफलदायी नियम है जो समान निष्पक्षता से परीक्षित पुरस्कृत दंड करता है। निश्चित रूप से ये पक्षपात रहित है, ये पक्षपात रहित है, ये सही है। साथ ही प्रार्थना द्वारा न तो इसे अनुकूल बनाया जा सकता है, प्रार्थना द्वारा न तो इसे अनुकूल बनाया जा सकता है और न इसे टाला जा सकता है। हिंदू और बौद्ध दोनों ही इसमें विश्वास करते हैं, हिंदू और बौद्ध। बौद्धों की धर्मचक्र पुस्तक व्हील ऑफ लॉ में आपको ये थियोसॉफिकल सिद्धांत मिलेगा। बौद्धों का विश्वास है कि प्रत्येक कर्म, वचन और विचार का अपना परिणाम होता है, जो देर सवेर इस या अगले जन्म में प्राप्त होगा। बुरे कर्मों के बुरे और अच्छे कर्मों के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसमें वशीला नहीं लगता है, मैं अच्छा हूँ, ये अच्छा है, मेरा है, वो ऐसा है, ऐसा है, ये नहीं चलता। पैसा देके भी काम नहीं चलता। उन लोगों ने ऐसा किया था कि स्वर्ग में जिसको एंट्री चाहिए उनसे वो पैसा लेते थे, कुछ देशों में। ये 600-700 वर्षों पहले की बात है। तो वो भी अलग गलत है। तो इस किसी को कुछ नहीं मिलता है वैसा। हाँ। तो अपने अपने कर्मों से हिसाब देना पड़ता है। आपके अगले पहले जो जन्म है ना, उसका आप जो भी आप इस जन्म में भुगत रहे हैं या उसको प्राप्त कर चुके हैं। मैं देखता हूँ किसी किसी का जन्म, आएगा। उन्होंने मैंने जिसका जिसका मैंने जन्म देखा है, हमें पता हुआ है कि वो क्या, उन्होंने क्या किया था उस जन्म में, तो हमें पता है। तो उसके हिसाब से वो अभी फल रूप पा रहे। तो कभी भगवान को किसी को कोसना नहीं, मुझे ही ऐसा क्यों। कोसना है तो खुद को कोसो। मैंने जो गलतियां की है उसके लिए क्षमा क्षमा मांगना है, माफी मांगनी है। खुद को खुद को भी माफी देनी है, दूसरों को भी माफी मांगनी है। तभी आपको थोड़ा वो क्या बोलते हैं उस रास्ते पे जाएंगे, जो हमारा कर्मा बैलेंस करने के रास्ते पे जल्दी जाएंगे। किसी की माफी, देखो किसी के सॉरी बोलो, छोटे बच्चे या बड़े से सॉरी बोलो, माफ कर दो ऐसा बोलो, उनको कैसा अच्छा लगता है, वो माफ भी कर देते हैं, है ना। खाली माँ को छोड़ को किसको भी, माँ को चलता है सॉरी बोलो ना बोलो, वो माँ तो माँ रहती है, वो अपने काम करती रहती है जिंदगी भर, अपने बच्चे को संभालती रहती है, उसके बच्चे वो उसके रहते हैं बस, उसे इतना ही पता है। लेकिन बाकी सबको ऐसा नहीं है। तो उनको सॉरी बोला तो आप माफ हो जाएंगे और आपके कर्म जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे, धीरे धीरे बैलेंस करना है कर्मों को, वो मायने रखता है। ठीक है। यस, ये पढ़ने वाले क्या संदीप जी, आपका लाइट आ गया? लाइट नहीं है तो हम पढ़ेंगे फिर। ठीक है। नहीं नहीं, पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए। जिज्ञासु, क्या ईसाई भी इस बात में विश्वास नहीं करते? थियोसॉफिस्ट, नहीं, वे तो सभी पापों से क्षमा प्राप्ति और मुक्ति में विश्वास करते हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि यदि वे ईसा मसीह के रक्त में विश्वास करते हैं, जो सारे प्राणी मात्र के पापों के प्रायश्चित स्वरूप परमेश्वर को अर्पित किया गया गया था, तो उससे प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। हम किसी अन्य के द्वारा किए गए
प्रायश्चित में और किसी भी देव द्वारा छोटे से छोटे पाप से भी मुक्त होने की संभावना में विश्वास नहीं करते। हम समुचित और निष्पक्ष न्याय में विश्वास करते हैं। कर्म नियम एक अज्ञात विश्वव्यापी देवता का प्रतीक है। हमारे अनुसार वह एक शक्ति है जिससे भूल चूक हो नहीं सकती। इसलिए वह न क्रोध करता है और न दया, वह तो केवल पूर्ण न्याय करता है, जिसके अनुसार प्रत्येक छोटे बड़े कारण का अनिवार्य परिणाम प्राप्त होता है। जीसस का भी कथन है, जैसा तुम करोगे वैसा ही फिर भोगोगे। इस कथन और इसके अभिप्राय में किसी एवजी द्वारा भविष्य में मुक्ति की आशा का संकेत नहीं मिलता। यही कारण है कि इस कथन की न्यायोचितता को स्वीकार करते हुए हम पारस्परिक अपराधों के लिए दया, उदारता और क्षमा की आधुनिक अत्यधिक अनुशासन अत्यधिक अधिक अनुशंसा नहीं कर सकते। बौद्धों का सिद्धांत है, बुराई का प्रतिरोध मत करो, बुराई के बदले अच्छाई करो। कर्म की कठोरता के कारण ही इस प्रकार के उपदेश दिए गए थे। यह मान्यता की मनुष्य यह मान्यता की मनुष्य नियम का चाहे जैसा उपयोग कर सकता है, धर्म विरोधी है। मानवीय नियम दंडात्मक के बजाय प्रतिबंधात्मक उपायों का उपयोग कर सकते हैं, परंतु यदि कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति स्वयं बदला लेता है और प्रत्येक प्राप्त दुख के लिए क्षमा नहीं करता, जिससे कि वह बुराई के बदले भलाई कर सके, तो वह एक अपराधी है। वह स्वयं को ही कष्ट पहुंचाता है। यदि किसी ने उसके साथ अन्याय किया तो कर्म उसे अवश्य ही दंड देगा, परंतु उस दंड को महान नियम पर न छोड़कर जो अपने शत्रु को अतिरिक्त दंड देता है, वह भविष्य में केवल अपने शत्रु को पुरस्कार का और अपने आप को दंड का भागी बनाता है। प्रत्येक जन्म में अमोघ नियंत्रक नियम भावी जन्म के स्वरूप को प्रभावित करता है और पहले जन्मों की कुल अच्छाई या बुराई ही उस भावी जन्म को निश्चित करती है। हम्म। जिज्ञासा। यस, सही है ना, अभी जो आपने बोला वही है। यस। हाँ वही। हाँ, ये प्रश्न उत्तर एक पढ़िए, उसके बाद मैं लेता जिज्ञासु, तो क्या हम मनुष्य के वर्तमान से उसके अतीत का अनुमान लगा सकते हैं? थियोसॉफिस्ट, हम केवल यह विश्वास कर सकते हैं कि पिछले जन्मों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसका वर्तमान जीवन जैसा होना चाहिए वैसा ही है। ऋषियों और महान सिद्ध पुरुषों को छोड़ हम साधारण मानव वास्तव में यह नहीं जान सकते कि वे पाप कौन से थे। जैसे पर्याप्त जानकारी के अभाव में यह निश्चित कर पाना संभव नहीं है किसी नहीं है कि किसी वृद्ध का युवा काल कैसा था, वैसे ही किसी व्यक्ति के केवल वर्तमान जीवन से हम निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि उसका पिछला जन्म कैसा था। यस, थैंक यू। अभी मैं आगे लेता हूँ। तो किसी व्यक्ति के लिए वर्तमान जीवन से हम निश्चित निश्चित नहीं निकाल सकते कि उसका पिछला जन्म, नॉर्मली सबको ये नहीं होता है। जिसका थर्ड आई ओपन हुआ है उसको समझ में आता है, लेकिन थर्ड आई में भी अलग अलग टाइप है, बहुत सारे टाइप है। लोगों में जैसे टाइप ऐसे थर्ड आई में भी टाइप्स रहते हैं। ओके। तो किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है, किसी को खुद का ही दिखता है, जो अभी दृश्य वगैरह वो दिखने लगते हैं। कोई कोई महाराज के साथ है, संत दिखते हैं, साधु दिखते हैं। तो ये एक शुरुआत होती है, लेकिन उसे छोड़ना नहीं। तो आगे हमें प्रयास करना पड़ता है और आगे जाने के लिए। तो मुझे ये और शर्माना नहीं, और बोलना भी है, मुझे दिखता है, और उसका उपयोग भी कर सकते हैं, दूसरों के भलाई के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो कर्मा क्या है, हम देखेंगे। जिज्ञासु पूछता है, परंतु कर्मा क्या है? अभी कर्म के बारे में सुनिए, प्रॉपरली सुनिए। अभी उसका उत्तर थियोसॉफिस्ट देते हैं, जैसा मैंने पहले कहा था, हम कर्म को विश्व का एक आधारभूत नियम मानते हैं।
यह प्रकृति में विद्यमान अन्य सभी नियमों का स्रोत, मूल और हेतु है। कर्म वह अचूक नियम है जो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक लोकों पे परिणाम को कारण के अनुरूप व्यवस्थित करता है। कोई भी कार्य, चाहे वो महानतम हो या तुच्छ, चाहे ब्रह्मांडीय हलचल हो या आपके हाथ का हिलना डुलना, अपना उचित परिणाम उत्पन्न किए बिना नहीं रहेगा। समान से समान की ही उत्पत्ति होती है। अतः कर्म वो अदृश्य और अज्ञात नियम है जो प्रत्येक कारण को परिणाम के साथ ज्ञान, बुद्धिमत्ता और न्यायपूर्वक व्यवस्थित करता है और कारण को खोजकर उसके कर्ता तक परिणाम पहुंचाता है। स्वयं ये भले ही अज्ञेय हो, इसकी क्रियाशीलता का स्पष्ट बोध होता है। भले ही हम ये न जाने कि कर्म अपने आप में क्या है, परंतु हम ये अवश्य जानते हैं कि यह किस प्रकार कार्य करता है। हम इसकी कार्यविधि को परिभाषित और सही सही व्यक्त कर सकते हैं। हम केवल उसके आदि कारण को नहीं जानते, जैसे कि आधुनिक दर्शन भी स्वीकार करता है किसी भी चीज का आदि कारण अज्ञेय है। अभी यह है आगे, जिज्ञासु पूछता है, मानव मात्र ही अधिक व्यावहारिक। अभी कर्मों के बारे में समझ में आप जो भी करो, बड़ा करो, कुछ भी करो, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, ये हमेशा याद रखिए। ओके। जिज्ञासु पूछता है, मानव मात्र ही अधिक व्यावहारिक आवश्यकताओं को सुलझाने और तथाकथित नियम वर्ग में भयंकर कष्ट और अभाव के संबंध में थियोसॉफी को क्या कहना है? मानव मात्र की अधिक व्यावहारिक आवश्यकताओं और सुलझाने और तथाकथित निम्न वर्ग में भयंकर कष्ट और अभाव के संबंध में थियोसॉफी को क्या कहना है? तो उसके बारे में थियोसॉफिस्ट बोलते, संक्षेप में हमारे दर्शन के अनुसार इन सारी सामाजिक बुराइयों, समाज में वर्ग भेद तथा जीवन में लिंग भेद, पूंजी और श्रम में असमान वितरण का कारण वास्तव में कर्म है। तो हम जो गरीब है, श्रीमंत है, जिधर पैदा हुए, जो भी है हमारे कर्मानुसार हम है। ओके। श्रीमंत है, मिडल है, उसमें भी डिफरेंस है, वो अपने अपने कर्मानुसार हम जी रहे हैं अभी, ठीक है। अभी भी अभी इसी वक्त मैं हमेशा बोलता हूँ, हम अभी भी अभी इसी वक्त हम जो भी कर रहे हैं अभी, हमारे कर्मानुसार हमारे साथ है। समझ में आ रहा है आपको? हमारे कर्मानुसार हम कर रहे हैं। अभी जो इलिजिबल है वो भी हमारे कर्मानुसार चल रहा है। तो हमारे हाथ में है हमारा विवेक और निर्णय लेना, हमें क्या करना है वो करना है। इसी वक्त इसी क्षण जो आप निर्णय लेते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसका जो फल है वो इमिडिएटली आपको मिलता है। इमिडिएटली आपको मिलता है, लेकिन उसको आपको समझने में आना चाहिए। जब समझ में आएगा तभी आपको समझेगा। इसके लिए हमें ध्यान करना है और आगे बढ़ना है। जन्म जन्म का तो खेल चलेगा ही, वो संचित और प्रारब्ध तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे अभी हाथ में हर एक क्षण हमारे हाथ में है, सेकंड सेकंड तक हम जो भाव से विचार करते हैं वो भी मायने करता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हमें आगे जाना है, ठीक है। तो ये और थोड़ा आपको बोल रहे हैं, ठीक है। जिज्ञासु पूछता है, पर निश्चित ही जिस तरीके से जनसाधारण इन सारी बुराइयों में पीड़ित दिखाई देते हैं, वास्तव में व्यक्तिगत कर्म तो नहीं होंगे? क्या सपिष्ट बोलते हैं, नहीं। उनके परिणाम को इतनी स्पष्टता से बताया नहीं जा सकता जिससे ये पता चले कि व्यक्ति की प्रत्येक परिस्थिति और जीवन में उसकी प्रत्येक विशिष्ट अवस्था उसके द्वारा पहले जीवन में किए कर्म के प्रतिफल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक अणु पर वही सामान्य नियम लागू होता है जो संपूर्ण उस व्यवस्था पर लागू होता है जिसका वह एक अंग है। यहाँ हमें कर्म नियम के अधिक व्यापक क्षेत्र पर विचार करना होगा। क्या आप नहीं देखते हैं कि सारे व्यक्तियों के कर्म मिलकर उस राष्ट्र के कर्म बन जाते हैं जिसकी जिसके वे व्यक्ति निर्माण है, और फिर सारे राष्ट्र राष्ट्रीय कर्म मिलकर संसार के कर्म बनते हैं। जिन बुराइयों की आप बात करते हैं कि वे किसी व्यक्ति या राष्ट्र तक सीमित नहीं है, वे तो लगभग विश्वव्यापी है और मोटे तौर पर मानव की पारस्परिक निर्भरता पर ही कर्म नियम की न्याय संगतता और समानता आधारित है। तो हमने अभी जो भी मेरे नजदीक वाले मरे थे ना, मेरी दादी मरी है, मेरे इन लॉज गए और कोई मर गया ना, तो उनका मैंने देखा कि अभी उनका जन्म कहाँ हुआ है कि नहीं वो भी देखा। तो मैंने उनका जन्म अभी भारत में नहीं हुआ है, उनका जन्म अभी यूरोपीय कंट्रीज में हो रहा है। और वो कितने साल के हैं वो भी मुझे दिखते हैं, क्या कर रहे हैं वो दिखते हैं, देखा था। तो
ये कर्मानुसार होते हैं। वो ये अभी जो बोल रहे हैं राष्ट्र के, हमारे कर्म राष्ट्र के कर्म बोलते हैं, ये राष्ट्रीय राष्ट्रीयता बनती है। तो ये सामूहिक हमने जन्म लिया है, भारत में लिया है अभी, तो हम भारत जो भी कर्म करें वो भारत का कर्म बनता है। वैसे ही हम अभी जब भी मरेंगे तो हम किसी किसी और देश में पैदा होते हैं, तो मैंने वो देखा है। तो मैं कभी कभी मैं देखता हूँ ना, मेरी दादी जो देखते हो, दादी मीन्स मम्मी को क्या बोलते हैं, माँ की माँ को दादी या नानी बोलते हैं। नानी। हाँ नानी बोलते हैं ना, तो मैं नानी को देखता हूँ। तो नानी ने मुझे संभाला था बचपन में, वो मेरी माँ टीचर थी, तो बहुत मैं समय मेरी नानी के पास ही रहता था, तो नानी से मेरा लगाव था। वो मर जाने के बाद मैं गया था। अभी मैं उनको देखता हूँ कि यूरोप में किधर है अभी, अभी 17-18 साल की है वो। अभी वो चर्च में मुझे दिखते हो, प्रार्थना कर रही है, प्रेयर कर रही है, ऐसा मैं देखता हूँ उनको, तो दिखता है। तो मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप अच्छा कर्म करें, आप अच्छा कर्म करें, और उसके बाद हमें ध्यान करके आगे बढ़ना है, और जीवात्मा के नियम फॉलो करना है। देखो, मन में कुछ रखना नहीं, मन में कुछ रखना नहीं, बोलना है। और एक चीज है कि हम हमेशा बोलते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ इधर में मत लेके आओ, थियोसॉफी में मीन्स ये हमारा जो सेशंस होते हैं हीलिंग का वगैरह, उसमें प्रैक्टिकल लाइफ मत लेके आओ। आप इधर से स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाओ, उसका असर आपको ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि अपनी ये एक उम्र होती है, आप इधर तो 30, अब वो 30 साल तो है संदीप जी, 30 हो गए ना आपको, 30 साल तो हो गया। तो वो उसके ऊपर है, तो हमारे कुछ अनुभव बनते हैं, उसके हिसाब से हम जीने लगते हैं, तो सभी को हम उसी की नजर से देखते हैं, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में आप ऐसा मत देखिए, आपको ग्रो करना है तो स्पिरिचुअलिटी टोटली अलग है, और बाकी प्रैक्टिकल लाइफ अलग है। तो आप जैसा देखिए, मैं ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करता हूँ आपको, और बचाने की भी। उसमें आपको सीखना है, क्या सीखना है वो देखना है। जैसा बोला ना, फ्री में कोई भी किसी को भी सुझाव दे, वो अच्छे कारण से सुनता नहीं है। लेकिन वही आपको कुछ अनुभव मिलके या बहुत सारा पैसा देके जो सीख मिलती है ना, उसको हम याद रखते हैं हमेशा। कोई भी फ्री सुझाव हमें याद नहीं रहता, और रखते भी नहीं, हम उसको छोड़ देते हैं। इसलिए मैं ज्यादातर अवॉइड करता हूँ कुछ भी बताने के लिए। कोई पूछा तो बोलना है एक्चुअली, फिर भी कभी कभी गुरु बल से हम बोल देते, जो गुरु बल आता है उसके कारण हम बोल देते, हमें माफ कीजिए। ठीक है, तो आगे जाएंगे हम। जिज्ञासु पर निश्चित ही जिस तरीके से जनसाधारण इन सारी बुराइयों से पीड़ित दिखाई देते हैं, वास्तव में व्यक्तिगत कर्म तो नहीं होंगे। ओके, थियोसॉफिस्ट बोलते हैं नहीं, उनके परिणाम को इतनी स्पष्टता से बताया नहीं नहीं जा सकता जिससे वो पता चले कि व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति को जीवन में उसकी प्रत्येक विशिष्ट अवस्था उसके द्वारा पहले जीवन में किए कर्म के प्रतिफल के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि प्रत्येक अणु पर वही सामान्य नियम लागू होता है जो संपूर्ण उस व्यवस्था पर लागू होता है जिसका वह एक अंग है। यहाँ हमें कर्म नियम के अधिक व्यापक क्षेत्र में पर विचार करना होगा। क्या आप नहीं देखते कि सारे व्यक्तियों के कर्म मिलकर उस राष्ट्र के कर्म बन जाते हैं जिसके वे व्यक्ति निवास है, और फिर सारे राष्ट्र कर्म मिलकर संसार के कर्म बनते हैं। जिन बुराइयों की आप बात करते हैं वे किसी व्यक्ति या राष्ट्र तक सीमित नहीं है, वे तो लगभग विश्वव्यापी है, और मोटे तौर पर मानव की पारस्परिक निर्भरता पर ही कर्म नियम की न्याय संगतता और समानता आदि आधारित है। जो न्याय संगता है, जो हमारा कर्मों का हिसाब है ना, एक्यूरेटली देखा जाता है। एक्यूरेटली मीन्स एक्यूरेटली होता है सब कुछ। इस दुनिया में प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी हो, झूठ का सच और सच का झूठ होता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं थे, लेकिन ये जो सब कुछ विश्वव्यापी जो ब्रह्मांड चल रहा है सत्य पे चल रहा है, हमेशा याद रखिए। उधर कुछ भी चुक नहीं होती, माइन्यूट 0.001% भी नहीं होती, बहुत एक्यूरेट चलता है लॉस, हमेशा उसको याद रखना। आप सोते रहो, जागते रहो, किधर भी रहो, जंगल में रहो, घर में रहो, सिटी में रहो, कॉलेज में रहो, घर में रहो, ऑफिस में रहो, किधर भी रहो, आपको वो चुकेगा नहीं, किसी को नहीं चुकता है। ठीक है, तो हम ज्यादा अवेयर होने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयर होना है हमें, अवेयरनेस में जीना है। जिज्ञासु, तो क्या यह समझा जाए कि कर्म नियम अनिवार्यता व्यक्तिगत नियम नहीं है? अभी थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, मेरा भी ठीक यही अभिप्राय है। यदि कर्म नियम का व्यापक और सामान्य स्वरूप न हो तो संसार के जीवन और उसकी प्रगति में शांति संतुलन पुनः स्थापित करना उसके लिए असंभव होगा।
थियोसॉफिस्ट इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि प्राणी मात्र की पारस्परिक निर्भरता ही कर्म वितरण का कारण होती है। यही नियम सामूहिक कष्ट और उसके निराकरण के महान प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त यह एक गुड गुड सिद्धांत है कि कोई भी बिना उस समूह समुदाय को जिसका वह अंग है ऊपर उठाए बिना ऊपर उठाए बिना चाहे बहुत थोड़ा ही सही अपने व्यक्ति दोष पे ऊपर नहीं उठ सकता। इसी प्रकार कोई भी न तो अकेले पाप कर सकता है और न उसका फल भोग सकता है। वास्तविक में पृथकता जैसे कोई चीज ही नहीं है। जीवन नियम के अनुसार उस स्वास्थ्यपूर्ण स्थिति का निकटतम कारण उद्देश्य भावना में नियत होता है। ओके, आगे संदीप जी पढ़िए। जिज्ञासु, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे वितरण योग्य योग्य या राष्ट्रीय कर्म को एकत्रित करके बिना इस लंबे कष्ट के स्वाभाविक और उचित ढंग से चुकाया जा सके? थियोसॉफिस्ट, सामान्यतः और वर्तमान युग की सीमाओं के अंतर्गत कर्म नियम के परिपाक को न तो तेज किया जा सकता है और न उसे रोका जा सकता है, परंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि इन दोनों संभावनाओं पर अब तक विचार नहीं हुआ है। जिज्ञासु, परंतु खेद है कि किसी भूचाल या बाढ़ में निमग्न होने के आंतरिक इन कष्टों से बचाव की कोई आशा ही प्रतीत नहीं होती। थियोसॉफिस्ट, हमें इस तरह सोचने का क्या अधिकार जब आधी मानव जाति इस स्थिति में है कि अपने साथियों को उनके कष्टों में तुरंत सहायता पहुंचा सके, जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार धन, सेवा और विचार का योगदान सामान्य कल्याण के लिए करेगा, तब और केवल तब ही राष्ट्रीय कर्म का संतुलन ठीक हो सकेगा। जब तक हमें यह कहने का न तो अधिकार है और न कोई कारण कि पृथ्वी पर उससे अधिक प्राणी है जिसका पोषण प्रकृति कर सकती है, यह तो उन साहसिक जीवात्माओं और हमारी जाति और राष्ट्र के परित्राताओं का कार्य है कि इस असमान कर्म वितरण का कारण ज्ञात करें और महान प्रयत्न द्वारा शक्ति संतुलन को पुनः ठीक करें और साथ ही लोगों को उस नैतिक दलदल में फंसने से बचाए जो उस भौतिक विनाश से 1000 गुना अधिक सर्वनाशी और स्थायी रूप से अधिक बुरा है, जिसे आप समस्त कष्टों से मुक्ति का संभावित उपाय समझते हैं। जिज्ञासु, तो मुझे बताइए कि आप इस कर्म नियम की व्याख्या किस प्रकार करते हैं? क्यों सोफिस्ट, हम कर्म को वह नियम नियम मानते हैं जो भौतिक जगत में बिगड़े हुए संतुलन को और नैतिक जगत की भंग समरसता को सदैव पुनः ठीक करने का प्रयत्न करता है। हम यह नहीं कहते कि कर्म सदैव सदैव इस या उस विशिष्ट तरह से कार्य करेगा। वह तो समरसता स्थापित करने और संतुलन बनाए रखने के लिए सदैव क्रियाशील रहता है, क्योंकि विश्व का आधार ही समरसता और संतुलन है। एक उदाहरण ले ले। आप एक तालाब की कल्पना करें, उसमें पत्थर गिरता है और पानी की हलचल से लहरें उत्पन्न होती है। लहरें आगे पीछे दोलायमान होती रहती है, शक्ति समान हो फिर शांत और स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार समस्त कर्म प्रत्येक लोक में विश्व की संतुलित समरता में विघ्न उत्पन्न करता है। इस प्रकार उत्पन्न कंपन यदि क्षेत्र सीमित है तो पीछे की ओर तरंगित होते रहेंगे जब तक संतुलन पुनः स्थापित न हो, क्योंकि ऐसा प्रत्येक विघ्न किसी एक विशिष्ट आवाज गया आपका, आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक उदाहरण ले ले। आप एक तालाब की कल्पना करें, उसमें पत्थर गिरता विचार है। आदि। हाँ, आपका थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है संदीप जी, थोड़ा आवाज बीच में जाता है।
क्या मैं आवाज आ रहा है? क्या मेरा प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, आवाज तो आ रहा है, सबको आ मैं रहा है ना मेरा आवाज? सर आवाज उनकी आ रही है। आ रही है ना? मुझे हाँ हाँ, आई शायद थिंक। आपके नेटवर्क। हाँ, हाँ। आज मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब है। हाँ, पढ़िए 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 फिर। यह यहाँ आपको इस बात का प्रमाण मिलता है कि मनुष्य के कर्म, विचार आदि के परिणामों की समस्त प्रतिक्रिया स्वयं उस पर ही उतनी ही तीव्रता से होगी जिससे वे किए गए थे। जिज्ञासु, परंतु इस नियम में नैतिकता का स्वरूप तो दिखाई नहीं देता है। यह तो साधारण भौतिक नियम के समान प्रतीत होता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया समान और विपरीत होगी। थियोसॉफिस्ट, हमारा कहना है कि अच्छाई और समरसता और बुराई और असमरसता पर्यायवाची है। हमारी धारणा है कि समस्त कष्ट और दुख समरसता के अभाव के परिणाम है, और और समरसता भंग होने का एक भयंकर और एकमात्र कारण किसी न किसी रूप में स्वार्थ परता है। इसीलिए कर्म प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं उसके कर्मों का वास्तविक परिणाम बिना उनके नैतिक स्वरूप की और ध्यान दिए उपलब्ध कराता है। उससे तो समस्त कर्मों का फल प्राप्त होता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जो कष्ट उसने दिए हैं उनकी क्षतिपूर्ति भी उससे ही करनी होगी, और जो प्रसन्नता और समरसता उसने उत्पन्न की उसके फलस्वरूप उसे आनंद और प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस संबंध में कुछ लेखकों के प्रेरक उद्धरण मिस्टर जे.एच. कोनोली, व्यक्तिगत दायित्व से बच निकलने की संभावना थियोसॉफिकल अवधारणाओं में नहीं है। इस विश्वास के अंतर्गत किसी भी प्रकार की क्षमा या पूर्व में की गई बुराई या दुष्टता को समाप्त करने की बात ही नहीं है। ईसा मसीह की चेतावनी थी, अब और पाप मत करो, ऐसा न हो कि तुम्हारा इससे भी अधिक बुरा हो। पुराणों में कहा है, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। ईडी वाकर का कथन है, संक्षेप में कर्म का सिद्धांत यह है कि हमने अपने कर्म पूर्व कर्मों से अपने को जैसा बनाया वैसे आज हम हैं, और अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हम स्वयं को निश्चित करते हैं, उसके अतिरिक्त भाग्य कुछ और नहीं है। सीक्रेट डार्विड ने डॉक्ट्रिन। लेखिका नहीं, सीक्रेट डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन में लेखिका का यह उदाहरण है, जो उद्धरण। कर्म में हम्म, उदाहरण है जो कर्म में विश्वास करते हैं उन्हें भाग्य में विश्वास करना ही होगा। इसका ताना बाना एक एक धागा करके प्रत्येक मनुष्य जन्म से मृत्यु तक बुन रहा है, जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है। अंतः कर्म नियम न तो किसी को पुरस्कृत करता है और न दंडित। हम स्वयं अपने को पुरस्कृत या दंडित करते हैं। यह इस हम्म। यह इस सकता है कि हम उन नियमों का पालन कर प्रकृति के साथ सहयोग करते हैं जिन पर समरसता निर्भर करती है, या उन नियमों की अवहेलना करते हैं। ओके। जिज्ञासु जिज्ञासु पूछते हैं कि अभी आपका अभिप्राय समझ में आ रहा है, परंतु कर्म किस प्रकार का कार्य करता है इसका उदाहरण दे। अभी थियोसॉफिस्ट उसका उत्तर देते हैं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम निश्चित हो सकते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन और परिस्थितियों हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों और विचारों के प्रत्यक्ष परिणाम है। हम दृष्टा या दीक्षित तो है नहीं जो कर्म नियम की कार्य विधि के विषय में विस्तार से जान सके। वे ही जो जानते हैं उन शक्तियों का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं जो सभी व्यक्तियों में सुप्त अवस्था में है। तो हमें वो सब कुछ जान सकते हैं हमारे अंदर सुप्त अवस्था में। ठीक है अनिल कुमार जी।
तो हमें वो सब कुछ पता है लेकिन हम जानते नहीं, इतना ही है। ओके, जो जानते हैं वे कौन है? अभी देखो, अभी प्रश्न आता है, जो जानते हैं वो कौन है, जिनको पता है। तो मैंने अभी आपको बोला ना, कुछ के देखे हैं जन्म, और आगे के भी देखे, देख सकते हैं, लेकिन आगे का हम ज्यादा नहीं बता सकते। रूल्स है, रेगुलेशंस रहते हैं अपने आप। जब बताने की कोशिश करें भी, जो बताने का नहीं, तो अपने आप मुंह बंद होता है। हमने वो भी वैसा भी देखा है, वो बोल नहीं पाते अपने आप। ये मुंह है ना, अपने आप बंद होता है, बोल नहीं पाए। तो ये ऐसा भी है, कर्म का खेल बहुत ये है। अभी जिज्ञासु पूछता है, क्या ये अन्य लोगों के समान हमारे लिए भी सही है? थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, बिल्कुल समान रूप से। जैसा भी कहा गया, सभी की दृष्टि सीमित है। उनको छोड़ जिन्होंने इस वर्तमान जन्म में आध्यात्मिक और असाधारण दृष्टि की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर ली है। हम वही है जैसा हमने अपने आप को बनाया है। हमें वही प्राप्त है जो हमने अपने लिए अर्जित किया है। जो हमने अर्जित किया है वही हमें मिलेगा। जिससे हमें बाहर आने के लिए हम एक दूसरे को मदद करते हैं ध्यान से। ओके, तो जिज्ञासु पूछते हैं, मुझे आशंका है कि इस प्रकार का विचार हमें कटु बना देगा। तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, मेरा विश्वास इसके बिल्कुल विपरीत है। न्यायपूर्ण नियम में अविश्वास मनुष्य में संभवतः विद्रोही भावना उत्पन्न करे। चाहे बालक हो या मनुष्य, जिस कठोर दंड का वह अपने को भाग मानता है, उसके प्रति इसका रोष व्यक्त नहीं करता जितना उस दंड या दोषारोपण तक के प्रति व्यक्त करता है, जिसका वह अपने को भागी ही नहीं मानता। एक कर्म नियम के विश्वास जीवन में अपनी नियति को स्वीकार करने का श्रेष्ठतम कारण है, और आने वाले जन्म में उसे सुधारने की प्रबलतम प्रेरणा। ये दोनों वास्तव में समाप्त हो जाएंगे यदि हम ये माने कि हमारी नीति किसी निश्चित नियम का परिणाम नहीं है, या हमारा भाग्य हमारे नहीं है, नहीं, किसी और के हाथ में है। किसी भी व्यक्ति को उसकी पात्रता से अधिक या कम नहीं मिल सकता। हमने बोला था ना, अभी 2 मिनट पहले बोला था ये चीजें। किसी को भी व्यक्ति को उसके पात्र से अधिक या कम नहीं मिल सकता, जब तक कि औरों के प्रति उसके उसी अनुपात में अन्याय या पक्षपात न हो। जिस नियम को कोरोना के माध्यम से बदला जा सके, उसका परिणाम होगा कृतज्ञता की उपेक्षा अपेक्षा, और अधिक कष्ट, और अधिक सत्ता, और अधिक अनिष्ट। ये भी याद रखिए कि नियम का प्रबंध हम नहीं करते, भले ही उसके परिणाम के कारण उत्पन्न करें। उसका प्रबंध तो नियम स्वयं करता है। इसके अतिरिक्त समुचित करुणा और दया की भरपूर व्यवस्था की अभिव्यक्ति को देवचन की स्थिति में होती है। अभी जिज्ञासु पूछते, आपने कहा था कि सिद्ध पुरुष हमारे अज्ञान के सामान्य नियम के अपवाद है। क्या पुनर्जन्म और मरणोपरांत अवस्थाओं के बारे में वे वास्तव में हमें हमसे अधिक जानते हैं? तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, उसका उत्तर है, निश्चित ही वे अधिक जानते हैं। क्षमताएं तो हम सब में हैं, पर केवल उन्होंने ही उन्हें पूर्णता विकसित करके उन लोगों स्थितियों में प्रवेश पा लिया है जिनकी हम चर्चा करते रहेंगे। युगों तक सिद्ध पुरुषों की एक पीढ़ी से पश्चात दूसरी ने जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों का अध्ययन किया, और उन सभी ने अपने ढंग से उस प्राप्त ज्ञान की शिक्षा दी। तो युगों युगों का रहता है। मैंने एक ऐसा जन्म देखा था कि हम, जैसा ये अभी काल है ना, जैसा कलयुग अभी आया ना, वैसे पहले भी एक बार कलयुग आया था। तब भी हमने ऐसा जन्म लिया। तब भी हम कुछ अलग कर रहे थे, थोड़ा एडवांस थे, ये नहीं कर रहे, अलग कर रहे थे। तो युगो युग, ये 4 युग है ना, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और कलयुग। ऐसे बहुत युग है। जैसा वर्ष जाते हैं ना, वर्ष वर्ष, तो ऐसा युग भी है। युग भी जाते हैं, रहते युगों युगों से चल रहा है सब कुछ। जो साइंस है ना, जो प्रमाण मानता है, उसका लिमिटेड नॉलेज है। उससे आगे वाला नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी में है, उसको हमें जानना है। तो उसका, इसके लिए हमें हमारी पात्रता हमें धीरे 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 बढ़ानी चाहिए। तो ये पुनर्जन्म का पाठ चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, ओके। तो अभी जितना से पूछते, क्या सिद्ध पुरुष तैयार करना थियोसॉफी का उद्देश्य है? तो पूछते हैं,
थियोसॉफी का मत है कि मानव मात्र की उत्पत्ति ईश्वर तत्व से हुई है और वह उसी तक लौटने के पथ पर है। इस पथ पर बहुत आगे बढ़ने पर सिद्धत्व के प्राप्त होनी उन्हीं को होती है जिन्होंने अनेक जन्म इसकी प्राप्ति में लगा दिए। ये स्मरण रहे कि गुड विद्याओं में सिद्धत्व किसी भी व्यक्ति ने कभी एक जीवन में प्राप्त नहीं किया। लक्ष्य निश्चित करने और आवश्यक प्रशिक्षण आरंभ करने में पश्चात इसकी प्राप्ति में अनेक जन्मों की आवश्यकता होती है। हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे स्त्री पुरुष हो सकते हैं जिन्होंने अनेकों जन्मों पहले इस आत्मज्ञान प्राप्ति के अत्यंत कठिन कार्य को प्रारंभ किया हो। फिर भी हो सकता है कि वह वर्तमान जीवन की व्यक्तिगत भ्रांतियों के कारण अभी तक इस बात से अनभिज्ञ हो या इस जन्म में पद पर और आगे बढ़ने के प्रत्येक अवसर को गंवा रहे हो। वे गुण विद्या और उच्च जीवन के प्रति अत्यधिक आकर्षण का तो अनुभव करते हैं, परंतु अभी भी वे अत्यंत वैयक्तिक और समताग्रही है। भौतिक जीवन के भ्रांतिपूर्ण आकर्षण और संसार के क्षणिक सुख उन्हें अत्यंत प्रिय है और उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए इस जन्म में वे अवसर गंवा रहे हैं। परंतु साधारण व्यक्ति के लिए जो दैनिक जीवन के व्यावहारिक कर्तव्य में लगा है, ऐसा दूरगामी परिणाम लक्ष्य के रूप में अनुपयुक्त है और प्रेरणा के लिए प्रभावी। तो ये जो बोल रहा है ना, ये सही सही बोल रहे हैं। तो हम भी, हमारा जीवन किस में है, हमारा संसार में रहता है, तो हमें संसार भी करना है और आगे भी चलना है, ये हमें याद है। तो इसका कैसे लेके जाएंगे, ये क्या करना है, अपने आप को धीरे धीरे समझ में आता है। ठीक है। तो और प्रश्न है कि तब थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य होने में उनका लक्ष्य या निश्चित उद्देश्य क्या हो सकता है? तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, बहुतों को हमारे सिद्धांत में रुचि है और स्वाभाविक ही उन्हें ये लगता है कि ये कट्टरपंथी धर्म से कहीं अधिक सही है। कुछ अन्य ने मानव धर्म के उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया है। ठीक है। तो ये सिद्ध पुरुषों का है। सिद्ध पुरुष बहुत है ऐसा है। ये पूरा जन्म ये चलाने वाले हैं ना, वो भी सिद्ध पुरुष अलग अलग। तो एक पुस्तक है थियोसॉफी के सिद्ध पुरुषों के लिए है, तो बाद में हम कभी तो करेंगे वो सिद्ध पुरुषों के कार्य के, महात्मा और उनके कार्य, ये भी एक पुस्तक है, तो देखेंगे। ठीक है। तो विश्वास और ज्ञान या अंधविश्वास और तर्क विश्वास में अंतर क्या है, तो ये अभी संदीप जी आप पढ़िए। ठीक है। विश्वास और ज्ञान, अंधविश्वास और तर्कशुद्ध विश्वास में अंतर। जिज्ञासु जो थियोसॉफिस्ट का सिद्धांत को स्वीकार कर उनमें विश्वास करते हैं, वे सिद्ध पुरुष तो नहीं होते। तब क्या वे अंधविश्वास कर उन्हें स्वीकार करें? परंपरावादी धर्मों से यह किस प्रकार का भिन्न है? थियोसॉफिस्ट, अन्य बातों के समान इसमें भी भिन्नता है। जिसे आप विश्वास कहते हैं वह वास्तव में अंधविश्वास है, परंतु हमारे लिए वह ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ये प्रकृति के वे तथ्य हैं जिन्हें हम तर्क संगत ढंग से जानते हैं। आपके सिद्धांत व्याख्या पर और इसलिए दुष्टाओं के अप्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है। हमारे सिद्धांत दुष्टाओं के अपरिवर्तनीय और प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म दर्शन की मान्यता है कि मनुष्य ईश्वर की कृति है। उसके तीनों भाग शरीर, मन, आत्मा उसकी समग्रता के लिए आवश्यक है, और पृथ्वी पर भौतिक जीवन के लिए या सूक्ष्म शरीर से मृत्यु पर्यंत अनुभव के लिए सभी आवश्यक है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का अन्य लोगों से और ईश्वर से भिन्न एक स्थायी अस्तित्व है। इसके विपरीत थियोसॉफी की मान्यता है कि मनुष्य का उद्भव एक अज्ञात परंतु नित्य और असीम दिव्य तत्व से हुआ है। उसका शरीर और अन्य सब कुछ अस्थाई है और इसलिए भ्रांति है। केवल उसकी आत्मा ही एक चिरस्थायी तत्व है। उसका भी पृथक व्यक्तित्व उस क्षण प्राप्त हो जाता है
जब परमात्मा से उसका पूर्ण ऐक्य हो जाता है। जिज्ञासु, यदि हमारा व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है तब तो यह विनाशी है, थियोसॉफिस्ट नहीं, क्योंकि मैं विश्वव्यापी व्यक्तित्व की नहीं, पृथक व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ। यह व्यक्तित्व संपूर्ण संपूर्ण के एक अंश में परिवर्तित हो जाता है। बूंद समाप्त नहीं होती, समुद्र बन जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा और पदार्थ का संयोग अस्थायी है, और अधिक स्पष्ट करने के लिए यह कह सकते हैं कि आत्मा और पदार्थ एक ही है, क्योंकि ये विश्वव्यापी व्यक्त तत्व के दो विभिन्न स्वरूप है। जब तक व्यक्त तत्व का एक कण या अणु किसी भी रूप में शेष है, उसे आत्मा नहीं कहा जा सकता। इससे भिन्न विश्वासी अंधविश्वास है। जिज्ञासु, अंततः आप विश्वास नहीं, ज्ञान के आधार पर कहते हैं कि स्थायी तत्व आत्मा पदार्थ में आती जाती रहती है। थियोसॉफिस्ट, मैं इसे भिन्न प्रकार से व्यक्त करने दृढ़तापूर्वक कहूंगा कि एकमात्र स्थायी तत्व आत्मा की पदार्थ के रूप में अभिव्यक्ति अस्थायी है, और इसलिए भ्रांति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह विश्वास पर नहीं, ज्ञान पर आधारित है। हम विश्वास को एक मानसिक रोग मानते हैं। सच्चा विश्वास यूनानियों के अनुसार भी ज्ञान पर आधारित होता है, चाहे वह ज्ञान भौतिक या अति भौतिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो। मेरे कहने का अभिप्राय है आप्त वचन में विश्वास और अपने अंत बोध पर आधारित विश्वास में बहुत बड़ा अंतर है। एक मानवीय आस्तिक भाव और अंधविश्वास है, दूसरा मानवीय विश्वास और अंतर्बोध। जिज्ञासु, तो क्या आपका अंतर्बोध ईश्वर को विश्व का वैयक्तिक पिता, शासक और नियंता अस्वीकार करने को बाध्य करता है? थियोसॉफिस्ट, यथार्थतः हम सदैव एक अज्ञेय तत्व में विश्वास करते हैं, क्योंकि केवल एक विवेकहीन भ्रांति के कारण ही ऐसी मान्यता हो सकती है कि विश्व विचारशील प्राणी और पदार्थमय संसार के समस्त आश्चर्य तथा इसके समस्त अंगों की अत्यधिक विवेकपूर्ण व्यवस्था बिना किन्हीं बुद्धिमान शक्तियों के संभव हो सकती है। प्रकृति अपने विस्तार में तथा अपने पदार्थों की बाह्य अभिव्यक्तियों में भूल कर सकती है और प्राय करती है, परंतु अंतर्भूत कारणों और परिणामों में कभी भूल नहीं करती। जिज्ञासु, विश्वास अपनी मानवीय लाचारी और दीनता के कारण जो ईसाई यह विश्वास करता है कि स्वर्ग में बैठा उसका करुणामय पिता उसे प्रलोभन से बचा लेगा, जीवन में उसकी सहायता करेगा और उसके अपराधों को क्षमा कर देगा, क्या उसका विश्वास बौद्धों, वेदांतियों और थियोसॉफिस्ट के भावशून्य और गर्वपूर्ण लगभग भाग्यवादी विश्वास से अच्छा नहीं है? थियोसॉफिस्ट, आप हमारी मान्यता को भले ही विश्वास कहे, इस निरंतर उठने वाली प्रश्न पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ठोस तर्क और विवेक पर आधारित विश्वास केवल मानवीय आप्तवचन या व्यक्ति पूजा पर आधारित विश्वास से श्रेष्ठ नहीं है? इसके अतिरिक्त आपका विश्वास न्याय और तर्क के प्रत्येक बोधगम्य दृष्टिकोण के विपरीत है। यदि विश्लेषण किया जाए तो वह मनुष्य को उसके नैतिक अंध पतन की ओर ले जाता है।
मानव मात्र की प्रगति में बाधक बनता है और जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत को उचित ठहराकर प्रति सेकंड मनुष्य को भ्रातृ हंता बना देता है। ओके, थैंक क्या यू। ईश्वर को क्षमा करने का अधिकार है? अब मैं लेता हूँ। ठीक है। अभी थैंक यू संदीप जी। क्या ईश्वर को क्षमा करने का अधिकार है? तो अभी ये समझ में आएगा। ईश्वर से हम माफी मांगते हैं ना, कुछ लोग माफी मांगते हैं, कुछ करके जाते हैं भगवान के पास माफी आता। अभी इसका उत्तर हमें अभी आज मिलेगा। युगस पूछते हैं आपका संकेत किस ओर है? थियोसॉफिस्ट बोलते हैं पाप से मुक्ति के सिद्धांत की ओर। मेरा संकेत उस सिद्धांत की ओर है जो ये सिखाता है कि ईश्वर और मनुष्य के नियमों के विरुद्ध हमारे अपराध कितनी ही घोर क्यों न हो, यदि हम मानव मात्र की मुक्ति के लिए ईसा मसीह के आत्मत्याग में विश्वास करते हैं तो उनका रक्त हमारे दाग को धो देगा। मैं 20 वर्ष में इसके विरुद्ध शिक्षा देता रहा हूं। अब मैं आपको ध्यान आइसिस अनवेल्ड के इस अंश के ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यदि हम संप्रदाय के छोटे क्षेत्र में निकलकर संपूर्ण विश्व पर विचार करें तो समस्त उपयुक्त तर्क न्यायपूर्ण भावना इस पाप से मुक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोही करेगी। परंतु यह मान लेना कि व्यक्ति अपने साथी को हानि पहुंचाए, हत्या करे और समाज और प्राकृतिक व्यवस्था के संतुलन को बिगाड़े और फिर भी इस विश्वास के कारण क्षमा कर दिया जाएगा कि ये एक का बहा रक्त और बहे रक्त को धो डालेगा, यह अति मूर्खता पूर्ण है। यदि अपराध क्षमा भी कर दिया जाए पर क्या उसके परिणाम को समाप्त किया जा सकता है? किसी भी कारण किसी भी कारण के परिणाम कभी भी कारण की सीमाओं तक सीमित नहीं रहते और न अपराध के परिणाम अपराधी और उसके द्वारा आहत व्यक्ति तक सीमित रह सकते हैं। प्रत्येक अच्छे या बुरे कार्य का अपना एक परिणाम होता है। प्रत्येक अच्छे या बुरे कार्य का एक अपना परिणाम होता है। और फिर कर्म नियम में विश्वास करना बंद कर दे। हम सारे संसार में से ही निर्णय करने को कहते हैं कि इन दो सिद्धांत में कौन सा अधिक न्यायपूर्ण और तर्कसंगत है। तो ये पूछते कौन सा अधिक न्यायपूर्ण और तर्कसंगत है। ओके। जिज्ञासु फिर से पूछता है तब तो मनुष्य की नीति अधिष्ठाता ईश्वर के स्वर्ग में नहीं, पदार्थ के धीरे धीरे अपने मूल तत्व अर्थात मानव में रूपांतरित कर होने में है। तो ऐसा पूछते हैं तो थियोसॉफिस्ट उसका उत्तर देते हैं हाँ, यही वो लक्ष्य है जिस और प्रकृति में सभी बढ़ रहे हैं। अनुभव हमें सिखाते हैं अनुभव हमें सिखाता है कि आत्मिक स्वरूप की आवश्यकता आत्मिक आनंद के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। जब तक हम शरीर में हैं हमें कष्ट होगा और जीवन में सभी निराशाएं पूर्ण घटनाएं होती रहेगी। इसलिए इन्हें कम करने के लिए हम अंततः ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी से हमें सुख मिलेगा और एक सुखद भविष्य की आस बधेगी बधेगी। तो ये है उसका अंत। ये है हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका इधर उत्तर है। तो ईश्वर को माफी मांगना, ईश्वर हमें कुछ नहीं करता, हमें अपनी एक भावना होती है बस, लेकिन हमारे कर्म ही हमें माफ कर सकते हैं। तो वो जो कर्म है उसको हमें कैसे निभाए उस पर वो आधारित है। ठीक है। और थोड़ा बचा है लेकिन आज के लिए बस है। 10:05 हो गए। इस ध्यान का समय है। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं कर्मा के बारे में, विश्वास के बारे में और किसी तो जो भी है हम बहुत थोड़ा बहुत बोल सकेंगे। ठीक है। यस बोलिए। यस इसको कुछ प्रश्न है? सुप्रिया जी मैम सो रही है, आदि उठी सो रही है। अभी ध्यान का टाइम हो गया है। राम प्रसाद जी आज चश्मा लगा के बैठे हैं, थोड़ा सीरियस बैठे हैं। अच्छा है। यस यस अनिल कुमार जी आए हैं आज, ब्लू लाइट। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। यस अनिल कुमार जी। अभी हम अपने गांव बिहार आए हैं सर। हाँ ओके ओके। छुट्टियां हाँ मनाने हाँ। की छुट्टियां मिली हाँ है? थोड़ा छुट्टियां मिली है थोड़ी। यस वेरी गुड। लेकिन ये आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं हमेशा कोशिश में रहता हूँ, जब मौका मिले तो इससे जुड़ता हूँ। यस जुड़िए अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी गोवा से, वास्को से हैं, मिलिट्री में है। मिलिट्री में वो काम करते हैं, अभी भी वो कार्यरत है।
ठीक है। यस राजेंद्र जी, ज्योति मैम आपको कुछ प्रश्न है, संदीप जी, माधुरी जी, योगिता जी आपको कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान शुरू करेंगे। अच्छा, चलो फिर ध्यान करेंगे। अपने अपने स्थान पे बैठे, पानी पीना है तो पानी पी के बैठे, आराम से बैठे, और जो भी हम करवाएं उसको आराम से कीजिए। थोड़ी देर में हम जो भी करते हैं इधर हीलिंग, जो हीलिंग सबका हो, मेरा भी हो, आप सभी का हो, इसके लिए हम प्रायोरिटाइज करते हैं। आपको शरीर से, मन से और आपके इमोशन से, सभी से आपको बैलेंस से मिले, आपका शरीर अच्छा रहे, मानसिकता भी अच्छा रहे, इसके लिए हम हीलिंग जो प्रोसेस है हम सबके लिए करते हैं। और इसमें जो यूनिवर्सल है वही होता है अपने आप। मैं तो एक कैटलिस्ट जैसा काम करता हूँ। ठीक है, बैठे रहिए आराम से, जो भी आपको है मन में उसे आपको मन में रखिए, और हम भी ध्यान करेंगे। आंखों को बंद करना है और सुना है। ओके। ओके, आराम से बैठे। ये सांसों पे देखना है। आज हम हमारी श्वास जो है, ब्रीदिंग पैटर्न है, उससे हम हमारा खुद का हीलिंग करने की कोशिश, हर एक सेल का। आंखों को बंद करके बैठिए। सुप्रिया जी, पानी पीना है तो पीजिए, और आराम से बैठिए, ध्यान के लिए बैठना है। ओके। आराम से बैठना है। तो उसको लेना है और छोड़ देना है, और अपना पैटर्न देखना है, कैसा हमारी सांसें चल रही है उसको देखना है। आराम से, जो भी है, जैसी भी है हमारी सांसें है, वो अपनी है, खुद की है, उससे प्यार करना है। और हमेशा हमारी रीढ़ है ना, सीधे रखें। आज की ये साधना केवल श्वास लेने की प्रक्रिया नहीं है, ये आपके भीतर की हर कोशिका से जुड़ने की यात्रा है। आपके
शरीर, मन, ऊर्जा और सूक्ष्म जीवन के संतुलन की यात्रा। हमें सब में वो संतुलन पाना है। धीरे से एक गहरी श्वास ले और धीरे धीरे छोड़ दे। फिर से नाक से श्वास अंदर ले। महसूस करे कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। और श्वास छोड़ते समय अनुभव करें कि शरीर का तनाव, थकान और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। और श्वास छोड़ते समय अनुभव करें कि शरीर का तनाव, थकान और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। हर श्वास आपको नया जीवन दे रही है। हमारे जो हर एक श्वास है वो हमें एक नया जीवन दे रही है। श्वासों पे ध्यान रखना है। मन में कोई विचार आए तो फिर से श्वासों को देखना और मैं जो बोल रहा हूं उस पर अमल करे, उस पर ध्यान दे। अब अपना ध्यान केवल श्वास पर ले आए। श्वास अंदर, श्वास बाहर। श्वास को अंदर लेना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है, उसके बाद बाहर छोड़ देना है। कोई जोर नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ जागरूकता रखनी है। खाली हमें जागरूकता रखनी है। आराम से कर, प्रेम से करें। महसूस करें कि आपकी श्वास एक दिव्य पुल है। महसूस करें कि हमारी जो श्वास है एक दिव्य पुल है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ रही है। अब कल्पना करें आपके फेफड़ों में प्रकाश भर रहा है। हमारे जो लंग्स है उसमें वो प्रकाश भर रहा है, लाइट भर रही है, आ रही है। वो सफेद है, शांत और उपचारकारी प्रकाश है। जो भी लाइट हमारे लंग्स में भर रही है वो उपचारिता के लिए है। वो सफेद है, वाइट है, शांत है और उपचारकारी प्रकाश। ये प्रकाश रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल रहा है। ये प्रकाश रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल रहा है, हर कोशिका तक पहुंच रहा है। हमारे हर एक कोशिका तक वो प्रकाश पहुंच रहा है। ऐसा हमें महसूस करना। श्वास कर लेना है और छोड़ देना है। आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं, हृदय की कोशिकाएं, यकृत, गुर्दे, त्वचा, हड्डियां, हर कोशिका इस दिव्य प्रकाश को ग्रहण कर रही है। हमारे सभी पार्ट उसको ग्रहण कर। मन ही मन दोहराना है हमें। मेरी हर कोशिका स्वस्थ हो रही है। मेरी हर एक सेल, शरीर में जितने भी सेल्स है, टिश्यूज है, वो स्वस्थ हो रही है। वो मेरी हर कोशिका स्वस्थ हो रही है। मेरे भीतर नई ऊर्जा
जाग रही है। मेरे शरीर में नई ऊर्जा जाग रही है। मेरे भीतर नई ऊर्जा जाग रही है। मैं शांति हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं शांति हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। अब अपनी श्वास को थोड़ा और गहरा करें। अब अपनी श्वास को थोड़ा और गहरा करें। श्वास अंदर लेते समय अनुभव करें कि ऑक्सीजन केवल हवा नहीं है। श्वास अंदर लेते समय अनुभव करें कि ऑक्सीजन केवल हवा नहीं है, ये जीवन शक्ति है। ये जीवन शक्ति है, प्राण ऊर्जा है। ये ऊर्जा आपके शरीर की हर निष्क्रिय कोशिका को जागृत कर रही है। ये ऊर्जा हमारे शरीर की हर निष्क्रिय कोशिका को जागृत कर रही है। जहां दर्द है, जहां सूजन है, जहां कमजोरी है, कहाँ कहाँ कर रही है? जहां हमें दर्द है, जहां हमें सूजन है, और जहां कमजोरी है, यहाँ इस जगह वहां ये श्वास प्रकाश बनकर पहुंच रही। ये सभी जगह वो जो श्वास है वह प्रकाश बनकर पहुंच गई है, पहुंच रही है। उसे हमें महसूस करना है। अब शरीर के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीवों और माइक्रोब्स की ओर ध्यान ले जाए। अब शरीर के अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीवों और माइक्रोब्स की ओर ध्यान ले जाए। हमारे शरीर में अनगिनत सूक्ष्म जीव रहते हैं। हमारे शरीर में अगणित सूक्ष्म जीव रहते हैं। कुछ हमारे मित्र है, कुछ हमारे मित्र है जो पाचन, प्रतिरक्षा और संतुलन में सहायता करते हैं। जो पाचन, प्रतिरक्षा और संतुलन में सहायता करते हैं। आज हम उन्हें भी प्रेम और संतुलन की ऊर्जा भेजते हैं। आज हम उन्हें भी प्रेम और संतुलन की ऊर्जा भेजते हैं। और मन ही मन में कहना है, मेरे शरीर के सभी लाभकारी सूक्ष्म जीव संतुलित और स्वस्थ है। मेरे शरीर की सभी लाभकारी सूक्ष्म जीव संतुलित और स्वस्थ है। मेरी प्रतिरक्षा शक्ति जागृत है। मेरी प्रतिरक्षा शक्ति जागृत है। मेरी इम्यूनिटी जागृत है। मेरा शरीर बुद्धिमान है। मेरा शरीर बुद्धिमान है। अब श्वास छोड़ते समय अनुभव करें कि जो भी हानिकारक ऊर्जा, विषैले तत्व या असंतुलन है, वे धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। हर श्वास के साथ शरीर हल्का हो रहा है। हमारा जो शरीर है वह हर एक श्वास के साथ हल्का हो रहा है।
अब अपना पूरा ध्यान हृदय केंद्र पर लेके जाना है। छाती के मध्य एक सुनहरा प्रकाश चमक रहा है। छाती के मध्य में एक सुनहरा प्रकाश चमक रहा है। ये प्रेम का केंद्र है। ये प्रेम का केंद्र है। उपचार का केंद्र है। उपचार का केंद्र है। धीरे से श्वास ले। धीरे से श्वास ले और अनुभव करे कि ये प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। अनुभव करना है कि पूरा प्रकाश हमारे शरीर में फैल रहा है। हमारी भावनाएं शांत हो रही है। हमारी हर एक की भावनाएं शांत हो रही है। पुराने दुख पिघल रहे हैं। हमारे पुराने दुख जो है वो पिघल रहे हैं। भय समाप्त हो रहा है। हमारे अंदर जो भी भय है वो समाप्त हो रहा है। और मन में हमें दोहराना है, मैं स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ। मैं अपने शरीर से प्रेम करती हूँ। मेरा शरीर मेरा मित्र है। मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा मित्र है। मेरा मित्र है। अब मस्तिष्क पर ध्यान दे। हमारा जो मस्तिष्क है उधर पे ध्यान देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। शांत श्वास के साथ अनुभव करें कि मस्तिष्क की हर नस शांत हो रही है। शांत श्वास के साथ अनुभव करें कि मस्तिष्क की हर नस शांत हो रही है। उसमें वो अत्याधिक विचार हैं। जो भी हमारे पास अत्याधिक विचार है उसे हम शांत कर रहे हैं। चिंता है, तनाव है, धीरे धीरे वो सभी शांत हो रहे हैं। मस्तिष्क के भीतर ठंडी चांदनी जैसी ऊर्जा फैल रही है। मस्तिष्क के भीतर ठंडी चांदनी जैसी ऊर्जा फैल रही है। हमारा मन स्थिर हो रहा है। हमारा जो मन है वो स्थिर हो रहा है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब कल्पना करें कि आपकी श्वास पृथ्वी से जुड़ रही है। हमारी जो श्वास है वो पृथ्वी से जुड़ रही है। धरती माता की स्थिर ऊर्जा आपके पैरों में शरीर में प्रवेश कर रही है। धरती माता की स्थिर ऊर्जा आपके पैरों में शरीर में घुस रही है। धरती माता की स्थिर ऊर्जा हमारे पैरों से शरीर में प्रवेश कर रही है। धरती माता की स्थिर ऊर्जा हमारे पैरों से शरीर में प्रवेश कर रही है। और आकाश की दिव्य ऊर्जा सिर के ऊपर से भीतर आ रही है। और दोनों ऊर्जाएं हमारे शरीर में आ रही है। अब बीच में संतुलन है। और हम
अभी बीच में संतुलित हो रहे हैं। धरती और आकाश के बीच एक शांत माध्यम जो हमारा शरीर बन रहा है। हमारा माध्यम शांत बन, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब हर श्वास के साथ एक मंत्र जोड़े। तो हमें अपने श्वास के साथ एक मंत्र जोड़ना है। श्वास अंदर, मैं प्रकाश हूँ। श्वास बाहर, मैं मुक्त हूँ। श्वास को अंदर लेते वक्त बोलना है मैं प्रकाश हूँ, और उसी को छोड़ते हुए बोलना है मैं मुक्त हूँ। धीरे धीरे दोहराते रहे। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें हमारे शरीर के किसी भी रोगग्रस्त भाग पर ध्यान दें। जो जिधर आपको लगता है कि आपका शरीर उधर रोगग्रस्त है, कम ऊर्जा है या कुछ भी नहीं है, तो अपने शरीर के लिए उधर ध्यान दें। अब अपने शरीर की किसी भी रोगग्रस्त भाग पर ध्यान दें। वहां हमें अपनी श्वास को भेजना है उधर। श्वास उधर भेजना है जिधर रोगग्रस्त है। पेट है, पीठ है, मान है, पैर है, हाथ है, दर्द जहां जहां है उधर हमें भेजना है। कल्पना करें कि उस स्थान पर सुनहरी रोशनी भर रही। उस स्थान पर सुनहरी रोशनी भल भल भर रही है। कोशिकाएं पुनर्जीवित हो रही है। कल्पना करना है कि हमारी कोशिकाएं उधर पुनर्जीवित हो रही है। उत्तक स्वस्थ हो रहे हैं। हमारे उत्तक स्वस्थ हो रहे हैं। शरीर स्वयं को ठीक कर रहा है। हमारा जो शरीर है वो खुद को ही ठीक कर सकता है, कर रहा है और करेगा भी। मन ही मन हमें दोहराना है, मेरे भीतर उपचार की शक्ति सक्रिय है। मेरे भीतर उपचार की शक्ति सक्रिय है। हर दिन, हर पल मैं बेहतर हो रहा हूँ। हर दिन, हर पल मैं बेहतर हो रही हूँ। अब अपने पूरे शरीर को देखें। पूरे शरीर को हमें देखना है और बोलना है हे प्रकाशमय शरीर, हे प्रकाशमय शरीर, ऊर्जा से भरा हुआ है। जो ऊर्जा से भरा हुआ है वो शांत है, स्वस्थ है और संतुलित है। हमारी श्वास अब सहज हो चुकी है। धीरे धीरे हमारी जो श्वास है वो सहज हो रही है। मन शांत है, शरीर शांत है, ऊर्जा शांत है। और हमें अभी धन्यवाद देना है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है। कृतज्ञता अनुभव करे। आपने लंग के लिए धन्यवाद देना है, अपने फेफड़ों के लिए धन्यवाद, अपने हृदय के लिए धन्यवाद, अपने मस्तिष्क, रक्त, कोशिकाओं और शरीर के हर अंग के लिए धन्यवाद।
उन सूक्ष्म जीवों के लिए भी धन्यवाद, उन सूक्ष्म जीवों के लिए भी धन्यवाद जो हमारे जीवन संतुलन में सहायता कर रहे हैं। उन सभी जीवों के लिए भी हमारा धन्यवाद। मन ही मन हमें कहना है, धन्यवाद मेरे शरीर, धन्यवाद मेरे शरीर, धन्यवाद मेरी श्वास, धन्यवाद मेरी श्वास, धन्यवाद मेरे जीवन, धन्यवाद मेरे जीवन। हम अभी धीरे धीरे जागरूकता में वापस आना है। हमें जागरूकता भी धीरे धीरे आ रहा है। हमें प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, शरीर को महसूस करना है, बैठने की स्थिति को महसूस करना है, शरीर को महसूस करना है, जिधर हम बैठे हैं उस स्थिति को हमें महसूस करना है। एक गहरी सांस ले और धीरे से उसे छोड़ दे। हमारे ओठों पर एक हल्की मुस्कान आई है, आ गई है, ओठों पे हमारे हल्की मुस्कान आ गई है। जब तैयार हो हमें धीरे धीरे बाहर आना है। अपने श्वासों को धन्यवाद, अपने खुद को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद, सभी गुरुजनों को धन्यवाद, हर एक चीज को हमारा धन्यवाद। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ खोल के हमें अपनी आंखों पे रखना है आराम से। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। और अपने उस हाथ को अपने शरीर पे उसको सहलाना, जिधर दर्द है उधर भी सहला सकते। आप सभी को हमारा धन्यवाद, थैंक यू। हमें आपका एक ध्यान लेने की संधि मिली, थैंक यू। आप सभी को हमारा धन्यवाद। सुप्रिया जी धन्यवाद, राम प्रसाद जी, अनिल कुमार जी, ज्योति मैम, विवेक जी, उनकी माता जी योगिता जी एंड माधुरी जी, आप सभी को हमारा। तो कुछ को किसी कुछ बोलना है बोल सकते हैं आराम से, कोई भी बोल सकता है। आत्मन सर, आत्मा। अच्छा लगा सर ध्यान। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू अनिल कुमार जी। यस, थैंक यू। यस, बोलिए। आत्मा में मास्टर। आत्मा बोलिए। ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा लगा, ओके। आपका थैंक यू थैंक आपका आवाज कमा, ठीक है। यस, यस, राजेंद्र जी बोले। राजेंद्र जी बोले। मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? यस, अच्छा है, करना है धीरे धीरे। यस, राम प्रसाद जी, सुप्रिया जी बोलिए। ज्योति मैम। हाँ, यस, ध्यान नहीं लगा। होता है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हमारा कल नहीं लगा था, हमारा भी नहीं लगता है कभी कभी। हमें दो पता दिन से, नहीं। हाँ, हमें आज 2 दिन से अनुभव नहीं लिखे बस। आता है, नहीं आता है, नहीं आता। लेकिन हमारा प्रयास हर दिन चलता है, रहना चाहिए बस। हम आपके साथ हैं। प्यास प्यास रहना चाहिए, बस हो गया सर। यस। उस उस यूनिवर्स को
लगना चाहिए कि ये मेरे तरफ झुकाव है इसका, आज नहीं तो कल भर जब तो करेगा। कभी तो वो उस पर कभी तो कृपा कर, कभी तो रहम करेगा। करता रहता है। हम अपना कार्य चुकाना नहीं। हम अपने काम में चुके, वो चुकेगा। वो नहीं चुकता है, हम चुकते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल। कैलकुलेटर कभी गलत जवाब नहीं देता है, हमारी फिंगर्स इधर उधर होती है ना। कंप्यूटर भी वैसे ही। तो अपने आप पे ध्यान दीजिए। आइए, ध्यान कीजिए, सेवा में रहिए, आगे आइए। यस। और और कौन बचा है? यस। आत्मविश्वास सर। हाँ, आत्मवंदन मैम। हाँ, ध्यान बहुत अच्छा रहा सर, धन्यवाद। धन्यवाद। यस। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, उनकी माता जी का भी ध्यान लगा। हाँ सर। हाँ। हाँ बोल रही हूँ सर। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा। यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का भी धन्यवाद। यस। धन्यवाद। सुप्रिया जी। यस। हाँ, संदीप जी बचे हैं। अनिल कुमार जी का नाम लिखे। हाँ, अनिल कुमार जी का नाम लिखे, वो धीरे धीरे आएंगे। यस। हाँ, लिख यस। हो गया। यस, थैंक यू। ध्यान अच्छा रखा। हम्म। ध्यान अच्छा रखा। यस, वेरी गुड। संदीप जी, आप थोड़ा, आप यंग है, हम सभी में आप यंग है, तो आप थोड़ा श्रेयान दागा जी का ब्रीथ वर्क का वीकली एक एक बार करना है। जब भी आपको छुट्टी मिले, ब्रीथ वर्क रहता है, ब्रीथ वर्क, वो उसको आप को करना है। तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ। 1 घंटे का रहता है, 1 घंटे के ऊपर भी रहता है, 1 घंटा 17 मिनट का है। हम नहीं इधर करवाते, क्योंकि इधर थोड़े सभी अब 60 भी है, अब 50 भी है, तो सबके लिए वो अच्छा नहीं है, इसलिए हम वो नहीं करते। लेकिन यंगस्टर मैं करता हूँ, आज मैंने किया था सुबह। आप भी कर सकते हो, उसका उससे फायदे ज्यादा होते हैं। ठीक है। एक आध प्रैक्टिस करके तो बताया कम से कम क्या होता है सर ये। ब्रीथ वर्क मीन्स जिसको किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो नहीं कर सकते ब्रीथ वर्क। श्रेयान दागा जी का है, हम ग्रुप में डालेंगे, लेकिन जिसको जमता है वही करे। सबको, सबके लिए नहीं नहीं, है। हाँ, शरीर के हिसाब से है। अपना अपना शरीर रहता है ना, इसलिए हम किसी को डायरेक्टली नहीं बोलते कि आप करो। लेकिन संदीप जी को बोल सकते कि वो यंग है, थोड़ा हमारे इसमें सबसे वो यंग है, तो उनको वो कर सकते हैं। पहले से प्रैक्टिस है तो कर सकते हैं। ब्रीथ वर्क रहता है, श्वासों का एक्सरसाइज रहता है। ठीक है, वीकली एक बार तो किया तो अच्छा रहता है। जिसको जमता है वो कर सकता है, जिसको नहीं जमता है उसको नहीं करना है। ओके। उसको श्वास है उसको कम ज्यादा फास्ट करना पड़ता है। हाँ, ऐसा ज्यादा फास्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपके हिसाब से करें। ठीक है। यस, थैंक यू। ठीक है। सर आप ग्रुप में शेयर करेंगे लिंक हाँ, इसका? मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। ओके। कर रहा हूँ। ठीक। देख। अपने हिसाब से विवेक कर सकता है, ज्योति मैम आप आरा कर सकते हैं क्या, देख लीजिए उसको। ठीक है। जी 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 चल सर। चल ठीक है। सभी को थैंक यू, धन्यवाद, आप फिर मिलेंगे। हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ बोलना है? हाथ बंधन सर। आत्मोंदन। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि, थैंक यू। शुभ रात्रि। वो रह गया सर, लास्ट वाला। हाँ, लास्ट वाला बचा है प्रार्थना, सही सही बोल रहे, आपने याद करवाया। यस। तो लास्ट प्रार्थना बची है, हमें उसको करना है। हो गया फिर। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सर भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।